हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है सभी लोग मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी ज़बरदस्त कर रहे होंगे। तो आज हम लोग सिलेबस के बारे में एनटीपीसी के देखेंगे और उसके बेस्ट रिसोर्स क्या हैं उसके बारे में देखेंगे। तो ये नोटिस आपने पढ़ ही लिया होगा, तो चलिए देखते हैं। पहला है इसमें कि आप इसमें 2 CBT होगा, एक CBT 1 CBT 2। और CBT 1 में 90 मिनट का पहला एग्ज़ाम होगा। इसमें 40 नंबर का जीके होगा और 30 नंबर का मैथ होगा और 30 ही नंबर का रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और PWD कैंडिडेट के लिए 120 मिनट मिलेगा। मैथ का सिलेबस क्या है CBT 1 के लिए देखते हैं। तो पहला है मैथ का सिलेबस में नंबर सिस्टम पढ़ना होगा आपको, डेसिमल के बारे में पढ़ना होगा और फिर उसके बाद फ्रैक्शन के बारे में, LCM SCF के बारे में, रेशियो प्रपोर्शन के बारे में, अनुपात जैसे समानुपात जिसको बोलते हैं, फिर परसेंटेज के बारे में पढ़ना होगा और फिर मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ना होगा, समय दूरी चाल के बारे में, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि के बारे में पढ़ना होगा और एलिमेंट्री अलजेब्रा पढ़ना होगा, ज्योमेट्री पढ़ना होगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना होगा, एलिमेंट्री स्टैटिक्स पढ़ना होगा। तो आपका इसमें कुछ चैप्टर छिपे हुए हैं, जैसे एज का चैप्टर छिपा हुआ है और नाव धारा का चैप्टर छिपा हुआ है, ट्रेन का चैप्टर छिपा हुआ है। तो उस सब बुक से जब हम लोग पढ़ेंगे तो कवर हो जाएगा। अगला देखते हैं मैथ के बाद में रीजनिंग का क्या क्या चैप्टर है। रीजनिंग में एनालॉजी पूछेगा, कंप्लेशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पूछेगा, कोडिंग डिकोडिंग पूछेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन पूछेगा, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस पूछेगा, रिलेशनशिप पूछेगा, एनालिटिकल रीजनिंग पूछेगा, सिलोजिज्म पूछेगा, जंबलिंग पूछेगा, वेन डायग्राम पूछेगा, पजल पूछेगा, डाटा सफिशिएंसी पूछेगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन निष्कर्ष और कथन अवधारणा, डिसीजन मेकिंग निर्णय क्षमता पूछेगा, मैप्स के बारे में पूछेगा और इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ का चित्रण के बारे में पूछेगा। तो ये हो गया आपका रीजनिंग का सिलेबस। अगला है जीके का सिलेबस। देखते हैं जीके में क्या क्या पूछा जाएगा। तो जीके में ब्रॉड सिलेबस है, लेकिन इसको हम लोग बहुत कंसाइज करके पढ़ेंगे। करंट इवेंट में पूछेगा नेशनल और इंटरनेशनल के जो खबरें होती हैं उनको, खेल के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में पूछेगा, आर्ट एंड कल्चर के बारे में, वो भी इंडिया से, इंडिया के बाहर का आर्ट कल्चर नहीं पूछा जाएगा। इंडियन लिटरेचर पूछा जाएगा, मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जो फेमस स्थान हैं उनको पूछा जाएगा। जर्नल लाइफ साइंस अप टू 10 मतलब कि NCERT का जो 10वीं का साइंस का होगा बुक, उसको पढ़ना होगा। उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल। हिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं, ज़्यादातर स्वतंत्रता संग्राम से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया से पूछा जाएगा और इसमें वर्ल्ड भी शामिल रहेगा। अगला है इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान पूछा जाए और गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम पूछा जाएगा। उसके बाद में जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया। मतलब कि साइंस, जो जनरल साइंस में जो जैसे चंद्रयान कब लॉन्च हुआ, इस सब के क्वेश्चन, या मंगलयान, और इधर अभी जो गगनयान स्थापित हुआ, कौन अभी अंतरिक्ष में जाएगा भारत के, इन सब से बारे रिलेटेड में क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद में है UN से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। अदर इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी विश्व स्तर की संस्थाएं हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। कब स्थापना हुई, कौन कौन से ये क्या बोलते हैं कि संस्थाएं, मतलब पत्रिकाएं निकालती हैं, या कौन कौन से इशूज़ होते हैं उनके बारे में कवर करेगा। उसके बाद में इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, बेसिक ऑफ कंप्यूटर पूछा जाएगा और कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर में थोड़ा बहुत क्वेश्चन आएगा, जैसे फार्मूला पूछेगा, शॉर्टकट की पूछेगा, या एक्सेल में कैसे क्या प्रोग्राम होता है वो पूछेगा। ज़्यादा अंदर घुस कर क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगला है कॉमन एब्रोब्रिएशन, फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, मतलब कि परिवहन, भारत का परिवहन में जल परिवहन, थल परिवहन, वायु परिवहन और रेल परिवहन से क्वेश्चन रहेगा।
वहीं इंडियन इकोनॉमी से नॉर्मल क्वेश्चन आएगा। फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, विश्व के और भारत के जो फेमस प्रसिद्ध लोग हैं उनके बारे में क्वेश्चन रहेगा। और फ्लैगशिप एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड फ्लोरा एंड फोना, पादप पर्यावरण से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। और फिर उसके बाद में इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे नीति आयोग हो गया या जो नई नई संस्थाएं भारत में बन ही रही हैं उनसे बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके बाद में फिर देखते हैं CBT 2 का क्या सिस्टम है। तो इसमें कट ऑफ देख लेते हैं। कट ऑफ क्या होगा कि जनरल का मिनिमम मार्क जो पासिंग मार्क है, अगर इससे कम आपका रहेगा तो आपका रिजल्ट शो ही नहीं करेगा। तो मिनिमम मार्क जनरल का 40% चाहिए, वहीं EWS का 40%, OBC नॉन क्रीमी लेयर का 30% और SC का भी 30%, वहीं ST में 25% और 25% मार्क एलिजिबिलिटी में भी सेशन 2 मार्क और PWD कैंडिडेट। तो PWD को 2 नवंबर एक्स्ट्रा मिलेगा वैकेंसी रिजर्वेंट फॉर देम। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। आगे है CBT 2। CBT 2 में क्या होगा कि जब CBT 1 का मेरिट बनेगा उसके बाद में आपका CBT 2 में नाम आएगा। तो CBT 1 से जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा CBT 2 में। और इसके बाद में CBT 2 में 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे, GK करंट अफेयर के, वहीं मैथ के होंगे 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और टाइम है 90 मिनट। तो इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। उसके बाद में अगला देखते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम फिर वही दोहरा रहा है जो ऊपर CBT 1 में था, वहीं डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति से क्वेश्चन आएगा 2 से 3 क्वेश्चन, और डेसिमल से 1 से 2 क्वेश्चन, फ्रैक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन, तो LCM SCF से क्वेश्चन रहेगा, वहीं एज से क्वेश्चन रहेगा, रेशियो प्रपोर्शन से रहेगा, प्रतिशत से रहेगा, मेंसुरेशन से रहेगा, टाइम एंड वर्क से रहेगा, पाइप टंकी से इसी में शामिल हो जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस में हो जाएगा, आपका नाव धारा भी शामिल हो जाएगा और ट्रेन भी शामिल हो जाएगा। उसके बाद में सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, इससे 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत, इसमें क्वेश्चन रहेगा 1 से 2 क्वेश्चन, एलिमेंट्री अलजेब्रा से भी क्वेश्चन रहेगा। तो ये हो गया आपका मैथ का सिलेबस। और इसके बाद में बुक को हम आगे आपको बताएंगे कौन कौन सा बेस्ट बुक रहेगा जो पढ़ने में आपको आसानी होगा और जल्दी से सिलेबस कवर करके उसके बाद में हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आगे देखते हैं मैथ के बाद में रीजनिंग का सिलेबस क्या है। तो रीजनिंग में फिर वही है, एनालॉगी, कंपिलेशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएँ, सिमिलरिटी समानता, डिफरेंस अंतर और रिलेशनशिप साझेदारी। उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग रहेगा, उसके बाद सिलोजिज्म रहेगा, कथन निष्कर्ष हो जाएगा, जम्बलिंग हो जाएगा, वेन आरेख हो जाएगा, पजल हो जाएगा। पजल से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं जो को अभी से प्रैक्टिस करना होगा आपको। डाटा सफिशिएंसी हो जाएगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो जाएगा और स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग की क्षमता मतलब कि निर्णय क्षमता हो जाएगा, मैप से क्वेश्चन रहेगा और इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ से भी क्वेश्चन रहेगा। तो ये हो गया हमारा रीजनिंग का सिलेबस। अगला देखते हैं, अगला है जीके का। तो जीके का भी वही सेम है, देख लेते हैं एक बार। करंट अफेयर है ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, गेम्स हो जाएगा, खेल हो गया, स्पोर्ट हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा, ओबी इंडिया का, इंडियन लिटरेचर पूछा जाएगा, मोन्यूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ इंडिया, फेमस स्थान पूछा जाएगा, जनरल साइंस ऑफ लाइफ साइंस एंड अप टू टेंथ CBSE का। तो वही जो हम लोग का NCERT का 10वीं बोर्ड का विज्ञान का बुक है उससे हो जाएगा कवर। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम से भी ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें रहता है। और फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी, भौतिक और क्या बोलते हैं राजनीतिक जितने भी जो भूगोल में हैं
नदियाँ, पहाड़, झरना, ये सभी इसमें आ जाएगा। उसके बाद में इंडियन पॉलिटी हो जाएगा, संविधान से क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद में पॉलिटिकल सिस्टम, जनरल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी, जो हम लोगों का स्पेस से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन हो, कोई नई खोज हो रही है, कोई नया विमान आ रहा है, तो ये सब क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। उसके बाद में न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, UN एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व में जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, कब स्थापना हुआ, कैसे क्या है। उसके बाद इन्वायरमेंटल इशू, पर्यावरण से संबंधित, भारत में विश्व से संबंधित जो भी होते हैं उनसे क्वेश्चन रहेगा। बेसिक कंप्यूटर और कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको ज़्यादातर इसमें कीवर्ड जो शिफ्ट प्लस करके ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं। उसके बाद में रॉ कॉलम से भी क्वेश्चन रहता है, एक्सेल से क्वेश्चन रहता है, तो ये सब पूछे जाएंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, मतलब कि यातायात से संबंधित जो हैं, जल, थल, वायु, तीनों चारों मिला के, रेल परिवहन, उसके बाद में सभी से क्वेश्चन रहता है। उसके बाद फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, तो जो फेमस के प्रसिद्ध लोग हैं, कौन, जैसे कौन कब मरा, कौन कब किसकी जयंती मनाई गई, इन सबसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। फ्लोरा एंड फौना और इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, जो भारत के जो संस्थाएं हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, तो ये हो गया हम लोगों का जीके का। उसके बाद में अब देखते हैं क्या है। तो इसमें भी आपका पासिंग मार्क होगा। उसके बाद में पासिंग मार्क है जनरल का 40%, AWS का 40%, OBC का 30%, SC का 30%, ST का 25% और PWD को 2 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा इसमें। उसके बाद नार्मलाइजेशन हो जाएगा। नार्मलाइजेशन के बाद इसमें जो बुलाए जाएंगे कैंडिडेट, उनका होगा फिर टाइपिंग टेस्ट। जिनका ये टाइपिंग टेस्ट होगा उनका टाइपिंग टेस्ट को बुलाया जाएगा। फिर उनका जिनका स्टेशन मास्टर का होगा तो उनका CBAT एग्ज़ाम होगा सेकंड स्टेज के बाद, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको साइको भी ज़्यादातर बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं अब ये इसमें पोस्ट आ गई, किस पोस्ट में कितना है। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 का वो पोस्ट है। इसमें आपको CBT 1 निकालना होगा, CBT 2, उसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट नहीं है इसमें। और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट लेवल 5 का पोस्ट है, इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। वहीं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में इसमें भी दोनों पास करना होगा और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। अब चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में इसमें भी आपका नहीं होगा टाइपिंग टेस्ट। और स्टेशन मास्टर में फर्स्ट CBT निकालेंगे, CBT 2 निकालेंगे, उसके बाद CBAT एग्ज़ाम होगा। ये हो गया आपका इतना। इसमें क्या कैसे एग्जाम। अब बुक्स के बारे में देख लेते हैं। तो करंट के लिए आपको SPD का बुक लेना होगा और जो वार्षिकांक आता है ये बुक लेना होगा। इस वार्षिकांक हो गया इस करंट अफेयर के लिए। उसके बाद में GK के लिए लूसेंट चल जाएगा आपका, और इसी से आपका साइंस भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो साइंस टेक्नोलॉजी है उसको करंट अफेयर से आपको कवर करना होगा। उसके बाद में आप PYQ जरूर ले लेना। किरण का जो है NTPC का 2024 का न्यू एडिशन आया है, ये हो गया। उसके बाद में फिर मैथ के लिए आपका RS अग्रवाल का नवीन अंक गणित आता है, ये बुक, ये नया एडिशन, इसको लीजिएगा और इसको डेली एक चैप्टर करके ख़त्म करिएगा। और जैसा हो सकेगा हम भी प्रैक्टिस सेट लाएंगे, और अभी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ है रीजनिंग का, तो उसको देखिएगा। उसके बाद में ये रीजनिंग का बुक है आर्यहंत का, ये बुक आपको लेना होगा। उसके बाद में आप डेली 1-2 चैप्टर इसका कंप्लीट करिए और धीरे धीरे दिसंबर तक इसका सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। तो ये हो गया आपका बुक सिलेबस, सभी चीज़ें आपको बता दिए। तो अभी आपको ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा जो जानकारी दिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू।